बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल, मुख्यमंत्री पद छोड़ राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, पटना में कार्यकर्ताओं का बवाल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वो दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचकर उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस फैसले के ऐलान के साथ ही पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। कई जगहों पर मंत्रियों की गाड़ियों को तोड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं और नाराज कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कई नेताओं के खिलाफ गुस्सा खुलकर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने पिछले 2 दशकों तक बिहार की सेवा पूरी ईमानदारी से की है और आगे भी बिहार के विकास के लिए उनका संबंध और मार्गदर्शन जारी रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प पहले की तरह कायम रहेगा। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला अचानक जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार कई बार यह कह चुके हैं कि वो राजनीति के हर सदन का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने बिहार विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया, बिहार विधान परिषद की सदस्यता भी रहे और लोकसभा सांसद भी बने। अब राज्यसभा में जाने के बाद उनका यह सपना भी पूरा हो जाएगा कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके होंगे। इस बीच एक और बड़ी चर्चा बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और उन्हें बिहार की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ राजनीतिक गलियारों में यह तक चर्चा है कि आने वाले समय में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जेडीयू के भीतर यह सवाल, यह मलाल जरूर उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की विरासत कौन संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से यह साफ किया गया है कि इस फैसले को लेकर गठबंधन में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपने बयान में कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगे की रणनीति सभी सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे पटना पहुंचेंगे और सीधे नीतीश कुमार के आवास जाएंगे। इसके बाद दोनों नेता साथ में राज्यसभा पद के लिए नामांकन करेंगे और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है और मौजूदा समीकरणों को देखते हुए एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले से बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यह नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति की आखिरी पारी है या फिर राज्यसभा के जरिए वो राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी बेहद लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो केंद्र में रेल मंत्री भी रहे, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर पहचाने भी जा रहे हैं। अब जब वो राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार की सत्ता में एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। फिलहाल पटना में सियासी माहौल गर्म है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।
आने वाले कुछ घंटे बाद अहम होने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और उसके बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है दर्शकों, और हम हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।